हेलो हाय गाइस, आई एम बैक। यूट्यूब में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इधर के कमेंट्स नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आई एम वाचिंग देम। क्या पूछ रहे थे? सर कोकेन के बारे में बता। कोकेन, बेसिकली कोकेन इज एन एडिक्टिव ड्रग। कोकेन विल कॉज इंक्रीज इन बीपी बिकॉज इट इज सिंपैथेटिक ड्रग। तो कोकेन में बीपी बढ़ेगा, ठीक है, बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, एंड कोकेन विल कॉज मिट्रियासिस। ठीक है, कोकेन के सीएनएस के इफेक्ट्स भी आएंगे, सीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वेर एज ये सब कुछ ओपियोइड में नहीं होगा। ओपियोइड में बीपी कम होगा, हार्ट रेट कम हो गई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। समवन वाज सेइंग हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओपियोइड एंड ओपी पॉइजनिंग। वो तो बहुत डिफरेंट है यार। ओपियोइड नंबर वन एडिक्टिव है, ओपी पॉइजनिंग इज नॉट एडिक्टिव। नंबर टू, ओपियोइड पॉइजनिंग जो है दैट विल शो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ओपी पॉइजनिंग में नहीं होगा। नंबर थ्री, ओपी पॉइजनिंग जो है उसमें सिक्रीशंस ज्यादा होंगी बट ओपियोइड में नहीं। सर कंफ्यूजन बिटवीन एट्रोपिन ऑन मॉर्फिन पॉइजनिंग प्यूपिल इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? pupil, remember the basic concept. आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट पीजी। ये एफएमजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन पीजी के लिए भी नहीं है, आईएनएसईटी के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। द मियोसिस कॉज्ड बाय ओपियोइड, इट इज नॉट अ लोकल इफेक्ट इन द आई, इट इज अ इफेक्ट इन द ब्रेन. So if we want to reverse the meiosis caused by opioid, we have to give naloxone. Naloxone के अलावा कोई भी दवाई opioid की meiosis को reverse नहीं कर सकती. You understand the concept now? ऑपियोइड विड्रॉल में तो उल्टा होगा ना यार, विड्रॉल में उल्टा होगा। मॉर्फिन कॉजेज पिनपॉइंट पीपल, यस मॉर्फिन कॉजेज पिनपॉइंट पीपल। ठीक। समन वाज सेइंग हाउ टू रिवाइज आवर नोट्स, है ना? देखो, देयर आर टू थिंग्स यू कैन डू। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ट्राई टू रिवाइज योर मिशन नोट्स बिफोर द क्लास। ठीक है, जैसे आपकी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उससे पहले आप अपने मिशन के नोट्स पढ़ो, ताकि व्हेन यू सिट हेयर यू कैन क्विकली अंडरलाइन, आपको पता हो कि कौन से पेज पे क्या चीज लिखी है। क्विकली यू कैन कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिवाइज। ओके, अगर आपको साथ साथ करना है तो अदरवाइज यू कैन रिवाइज विद दीज ऑल्सो। एट्रोपिन, ओपी, मॉर्फिन, तीनों के प्यूपिल प्रेजेंटेशन। एट्रोपिन में डायलेशन होगा, ओपी और मॉर्फिन में कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, ओके। 190 जीटी में अच्छा टेस्ट, अच्छा स्कोर है यार, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, चलो बाकी हम बाद में करेंगे, अपन सिलेबस खत्म करते हैं पहले। चलिए, नेक्स्ट इज हेमेटोलॉजी। तो बेसिकली इट इज अबाउट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। कौन सी एंटी प्लेटलेट ड्रग कहाँ पे काम करती है? सो वी नो प्लेटलेट एग्रीगेशन इज कॉज्ड बाय थ्री इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस. One is thromboxane A2. Second is ADP. The receptor of ADP is P2Y12. And third is the receptor called as glycoprotein 2B oblique 3E. So if we stop any of them, we can. Naloxone बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लो. Thromboxane A2 is inhibited by aspirin. ADP antagonist drugs are clopidogrel and ticlopidine. And 2B3A antagonists are abciximab, tirofiban, and aptifibetide. So how to remember them is thromboxane A2 contain A, so A for aspirin. ADP contains D, so the drug which contain D in the name are acting on ADP. And 2B3A contain B and A in the name, so those which have B and A together are acting on 2B3. Okay, so this is how to remember. Okay? So revising, ए पे कौन सा काम करता है? एस्पिरिन. ए इज एस्पिरिन, दिस इज एस्पिरिन. बी, it is 2B3A, so abciximab like drugs. And C is working on ADP, so it is clopidogrel like drugs. Clear? Now someone was asking naloxone देंगे या naltrexone देंगे. Remember, naloxone is a drug of choice, it need to be given IV. But naltrexone is used for maintenance. Naltrexone is used for maintenance because it is long acting drug. ओरल दे सकते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग है तो मेंटेनेंस. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट पॉइजनिंग विल ऑलवेज बी नेलॉक्सोन. नेलॉक्सोन ही मार्क करना है आप. ओके, चलिए.
नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, तो अब एंटी प्लेटलेट पढ़े हमने, अब एंटी कोगुलेंट पढ़ते हैं। एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट मे बी ओरल, मे बी इंजेक्टेबल। ठीक, ओरल एंटीकोगुलेंट में वी हैव ड्रग्स लाइक वारफरिन एंड डिकुमार। These act by inhibiting vitamin K. Vitamin K is required for activation of clotting factor 2, 7, 9 and 10. So 2, 7, 9 और 10 को एक्टिवेट करने के लिए विटामिन के चाहिए, ये उसको इनहिबिट कर देंगे। देन वी हैव न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट, न्यू ड्रग्स। New drugs we have two type. One drug is called as dabigatran. Dabigatran. It is a thrombin antagonist. It inhibit factor 2A. 2A is thrombin. नाम में लिखा है ट्रैन, मतलब thrombin antagonist. Thrombin antagonist. Then second drug we have is exaban. Any drug whose name end with exaban, like apixaban, edoxaban, rivaroxaban. So any drug whose name end with exaban, तो exaban के तो नाम में ही लिखा है 10A blocker. 10A blocker. The name is saying exaban says 10A blocker. Any drug having exaban in the name is a 10A blocker. Okay. Then injectable drugs are heparins. Heparins. Heparins act by activating antithrombin. Heparin antithrombin को activate करता है, and when antithrombin is activated, that will inhibit thrombin and 10A. Antithrombin will inhibit thrombin and 10. Clear? So these are the mechanisms of anticoagulants. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन, which is most appropriate mechanism of poisoning confusion? किसकी poisoning confuse हो रही है लियोन? Decumarol. Decumarol. So it is vitamin K inhibitor that lead to inhibiting the activation of 27910. ठीक. Now which drug is a calcium chelator used in coagulation pathway? Calcium chelator कौन सा है? What is A? Yes, it is EDTA. Remember, EDTA is not used in body, it is used in laboratory. ठीक है, हम ब्लड सैंपल लेते हैं ताकि वो क्लॉट ना हो, that will contain EDTA. It bind and activate antithrombin. कौन करता है? Bind and activate antithrombin. It is heparin. Yes, this is heparin. Okay, good. Sir, on low dose aspirin, it inhibit COX and increase thromboxygenation. Medico aspirin when inhibit COX, COX is forming thromboxygenation, so it will stop thromboxygenation, not increase. Increase नहीं करेगा, कम ही करेगा. ठीक है? ओके, यूट्यूब पे रहेगा ये वीडियो, डोंट टेक टेंशन. ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट थिंग इन हेमाटोलॉजी इज रिगार्डिंग दी ग्रोथ पॉइजनिंग कंफ्यूजिंग. प्लीज सर रिपीट वंस. एट्रोपिन, ओपी, कोकेन, मॉर्फिन. चलिए बना देता हूं यहाँ पे. एट्रोपिन, कोकेन, मॉर्फिन, ओपी पॉइजनिंग. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं यार. इफ यू नो द बेसिक थिंग्स यू विल नॉट कंफ्यूज. एट्रोपिन इज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो एट्रोपिन में द सिम्टम्स आर सिमिलर टू धतूरा. वी नो एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम धतूरा. सो धतूरा में डी फॉर डिलीरियम, डिलीरियम, ड्राई माउथ, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया, एजिटेशन, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन एंड लॉस ऑफ अकोमोडेशन एंड मेट्रिक ठीक है, तो एट्रोपिन में ये सब आएगा. डी फॉर डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल. इफ यू आर वांटिंग टू आस्क अबाउट प्यूपिल. कोकीन इज अ सिंपैथेटिक ड्रग, so there will be number one sympathetic symptom like tachycardia, hypertension. Sympathetic symptoms होंगे tremors. These all will happen. Sympathetic symptoms, plus there will be insects running on the skin, so there will be scratch marks. Scratch marks. कोकेन बग्स होते हैं, उसके कारण स्क्रैच मार्क्स होंगे स्किन में. यस, मैग्नल फिनोमेनन. ठीक है. एंड थर्ड, देयर विल बी सीएनएस सिम्टम्स. पर्सन मे बी एजिटेटेड, ऑल दी सिम्टम्स मे बी देयर. देन मॉर्फिन पॉइजनिंग सैक्रम वाला हमने पढ़ी थी. सैक्रम वाला होगा, बीपी कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, ये सब होगा. एंड ओपी पॉइजनिंग, टू मेन सिम्टम आर पिन पॉइंट प्यूपिल एंड सिक्रीशन, इंक्रीज इन सिक्रीशन.
अब बताओ क्या कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन है अंदर? ठीक है, चले आगे। सो नाउ विल डिस्कस सम ग्रोथ फैक्टर्स। हमारे पास तीन तरह के सेल्स हैं, आरबीसीस, डब्ल्यूबीसीस एंड प्लेटलेट्स। We know less RBC is known as anemia, less WBC is leukopenia, less platelet is thrombocytopenia. And all three cells can be reduced by anti-cancer drugs. Anti-cancer drug cause bone marrow suppression. They can decrease any of these cells. So whenever RBC we want to increase, we will give erythropoietin. Erythropoietin. And erythropoietin is available as a drug called as darbepoetin. Darbepoetin is nothing but recombinant erythropoietin. WBC का growth factor are two. We have granulocyte colony stimulating factor and granulocyte monocyte colony stimulating factor. The drug which is GCSF is filgrastim. Filgrastim नाम में लिखा है इसके, grastim मतलब granulocyte stimulator है. Whereas the drug which is GMCSF is sargramostim. इसके भी नाम में लिखा है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट स्टिमुलेटर. ग्रामोस्टिम इज ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट स्टिमुलेटर्स. Then the growth factor for platelets is interleukin 11 and the drug which is interleukin 11 is oprelvecin. Oprelvecin is interleukin 11 और इसके नाम से आप याद ही कर सकते हो, इसके नाम में लिखा है ई. किन मीन्स इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन लिखा है नाम में. एंड इफ वी रिमूव द की, हमने इंटरल्यूकिन यूज करके इसका की रिमूव कर दिया, के और आई की रिमूव कर दिया. सो रेस्ट ऑफ द नेम सेज इट इज 11. ठीक, तो ऑपरेलवेकिन इज इंटरल्यूकिन 11. ओके, सो क्वेश्चन नाउ, सी क्वेश्चन. Which drug is used to increase the immunity in neutropenia? So that means we want to increase neutrophils, that means WBCs. So answer will be filgrastim. Okay, ठीक है, समझ आ गई? चलिए अब आते हैं ब्रोंकियल एस्थमा. ब्रोंकियल एस्थमा, क्विकली रिवाइजिंग, इट्स अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. तो फर्स्ट एक्सपोजर में द मास्ट सेल्स दे बाइंड आईजीई, आईजीई बाइंड कर दे. Second exposure, whenever antigen come, it will bind to IgE and that will cause the release of leukotrienes from the mast cell and that will cause bronchoconstriction. Okay? So if we want to treat asthma, we have to stop this pathway. The options we have are, number one, we can give a bronchodilators. Bronchodilators. Now, what is important? Bronchodilators are must for acute attack of asthma. अक्यूट अटैक को ब्रोंकोडायलेटर के बिना ठीक कर ही नहीं सकते. सो व्हाट आर दी ब्रोंकोडायलेटर्स वी हैव? वी हैव ड्रग्स लाइक बीटा 2 एगोनिस्ट, जैसे साल्ब्यूटामोल वगैरह हो सकते हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, ये सब दवाएं. वी हैव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, M3 ब्लॉकर लाइक इपराट्रोपिन, इपराट्रोपियम हो सकता है. We have magnesium sulfate. Magnesium can be used by inhalation route as a bronchodilator. And lastly, we have phosphodiesterase inhibitor like theophylline. Theophylline. Now, important to remember, one of these four drugs is must for acute attack of asthma. We cannot treat acute attack without a bronchodilator. Now, special about theophylline to remember, it is metabolized by microsomal enzyme. So if we give any enzyme inhibitor with this, theophylline level will increase and that can lead to toxicity. So theophylline should not be given with enzyme inhibitors like erythromycin, clarithromycin. They should never be given with theophylline, otherwise there is a risk of toxicity. Okay? Then second, we can decrease leukotrienes. Now, how to decrease leukotrienes? So leukotrienes are produced from phospholipids in the membrane. Phospholipids are metabolized to arachidonic acid. Enzyme is phospholipase A2. Arachidonic acid can be acted upon by COX to produce prostaglandin and by LOX to produce leukotrienes. Then leukotrienes will stimulate their receptor to cause bronchoconstriction.
So how to stop leukotriene production? We can inhibit this enzyme. This enzyme is inhibited by which drug inhibit phospholipase A2? Which drug inhibit phospholipase A2? Okay. Yes, steroids. Steroids, they inhibit phospholipase A2. Steroids inhibit phospholipase A2. Which drug inhibit LOX? Drug inhibiting LOX is xylutone. Xylutone inhibit LOX. And which drug inhibit receptor? It is zafirlukast. Zafir and montelukast. Leucast inhibit leukotrienes. Okay? Zafirlukast, montelukast inhibit leukotriene receptors. Now tell me, can we treat asthma by inhibiting COX? We know aspirin inhibit COX. Can aspirin treat asthma? Yes or no? Can aspirin treat asthma? No. Rather, aspirin will worsen asthma. Why? Because earlier arachidonic acid 50% is producing prostaglandin, 50% is producing leukotriene. So when we stop COX by giving aspirin, there is overactivation of LOX. LOX ज्यादा काम करेगा. जब LOX ज्यादा काम करेगा, leukotriene ज्यादा बनेंगे, so more asthma will occur. So LOX activity increase, leading to more asthmatic attacks. Okay? Sorry. Then we have mast cell stabilizers. Mast cell stabilizers, and the drug is chromoglycate. Sodium chromoglycate is a mast cell stabilizer. And lastly, we can stop antigen antibody reaction by giving a drug called as omalizumab. Omalizumab is a mast cell stabilizer. Clear? Is it clear? So that is about the drugs used in asthma. Now we will discuss the question. A patient suffering from bronchial asthma comes to you in a hospital. All drugs are used in acute exacerbation except which drug cannot be used in acute attack? Nebulization by salbutamol. Yes, it is a bronchodilator. We can use. Oxygen to deni hoti. Magnesium sulfate we can use. Leukotriene antagonists. No, they are used to prevent asthma, not to treat. Leukotriene antagonists like montelukast. They are used to prevent, not to treat. Okay. ड्रग प्रेसिपिटेटिंग थियोफैलिन टॉक्सिसिटी यार टेल मी द नेम्स हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले. यस, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रो एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन दे प्रेसिपिटेट. One more you can add, it is ciprofloxacin. Ciprofloxacin also can precipitate theophylline toxicity. Okay, very good. A young female who did not disclose her pre-existing history of asthma presented to a hospital for treatment of gout. She was given aspirin, after which an acute asthmatic attack was precipitated. What is the likely cause? पढ़ लिया हमने थोड़ी देर पहले. Yes, answer is augmentation of LOX. Although statement A is also correct, blockade of COX pathway. COX को बंद करने के कारण ही LOX बढ़ा, but the final effect is this: because of increase in leukotrienes there was asthma. Okay, तो फाइनल चीज बतानी होती है, ल्यूकोट्राइन बढ़ने से अस्थमा होगा. ओके, चलिए we can move to GIT. Antiemetic drug that can result in muscular dystonia and treatment of this. iPhone 5 stepwise treatment of asthma में now all these things are saying that we will use long acting beta 2 agonist which is formoterol plus inhalational corticosteroid. So this combination दोनों का inhaler आता है mix, so you have to use this only. ठीक है, तो stepwise में भी if the person is having occasional attacks you need to use this, and if a person is having daily attacks you use this daily. ठीक है, तो यही है ड्रग ऑफ चॉइस दोनों के लिए, acute attack के लिए भी, prophylaxis के. ओके,
which is a cat drug. Cat drugs are cisapride, estamizole, and terfenadine. All these cat drugs, they are cute. Cat is cute, so they can cause QT prolongation. They can cause QT prolongation. They all are removed from market. चलिए वापस आते हैं अपने काम पे. Which anti-emetic drug cause dystonia and what is the treatment of that? Very good. Monica has answered metoclopramide. Yes, metoclopramide is a drug which can cause muscular dystonia. What is the treatment of muscular dystonia? What is the treatment? Answer please for dry cough. क्या पूछा यार question? Please repeat the question. I have not seen the question. No, hyoscine is not the treatment. Yes, benjhexol is drug of choice. Benjhexol is drug of choice. If benjhexol is not in the option, then mark promethazine. Promethazine. अगर benjhexol नहीं हो तो promethazine आंसर का. Cough medicine include please. Cough medicine include many drugs like dry cough के लिए we use cough suppressants like codeine, folcodeine ये सब होता है. ठीक है. MCQ के लिए important नहीं है. We'll concentrate on MCQs है ना primarily. ठीक है. Now we have two drugs which act by blocking D2 receptors in the vomiting. D2 blockers, they may be metoclopramide and they may be domperidone. If a drug block D2 receptor in the brain, it can cause EPS, extrapyramidal symptoms. Metoclopramide, it can cross blood-brain barrier, whereas domperidone do not cross blood-brain barrier. So metoclopramide is the one which can cause extrapyramidal symptoms like dystonia, akathisia, even tardive dyskinesia. So all these can be caused by metoclopramide. Metoclopramide can cause. And what is the treatment of these? Drug of choice is usually benjhexol for dystonia. Dystonia के लिए benjhexol is a drug of choice. Domperidone do not cause. That's why domperidone is a drug of choice for levodopa induced vomiting. Domperidone is drug of choice for levodopa induced vomiting. Domperidone is drug of choice for levodopa induced vomiting. Sir, please tell about treatment of hyperkalemia. Hyperkalemia, the drug of choice usually we use is glucose insulin. And second, for acute hyperkalemia, we can use calcium gluconate. Okay. Chali, this is about D2 blockers. Okay. Next. Fluoroquinolone, least likely to be effective for treatment of UTI. Yes, neuroleptic malignant syndrome. So all type of EPS can be caused. Yes, the answer is PMT drugs. Remember, fluoroquinolones, they are normally contraindicated in renal disease. But which fluoroquinolones are safe? They are PMT. PMT. PMT is safe in renal failure. Kidney fail हो जाए तो भी PMT दे सकते हो. P, moxi and trovafloxacin. P, moxi and trovafloxacin are safe in renal disease. Now, why they are safe in renal disease? Because they are not excreted by kidney. वो यूरिन में फिल्टर ही नहीं होते. So when they are not filtered in urine, that means they are not effective in UTI. ये UTI में effective नहीं होंगे. Second, because they are not excreted by kidney, they will be metabolized in liver. So they are contraindicated in liver failure. Okay? So 3 points about PMT drugs. Liver failure में contraindicated हैं, kidney failure में safe हैं और UTI में नहीं है. Okay? So it will be P-floxacin, moxifloxacin and trovafloxacin. Okay? ये तो आसान है, आपको आना चाहिए. Correct treatment protocol for pulmonary TB in children. अगर ये चिल्ड्रन ऑप्शन में ना होता तो क्या आंसर होता? If children was in the option, then what will be the answer? Class up to 2 बजे खत्म हो जाएगी विषय. लेट मी नो. इन चिल्ड्रन लिखने से या नहीं लिखने से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. ठीक है. द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज सेम इन चिल्ड्रन एज वेल एज इन एडल्ट्स. द ट्रीटमेंट इज सेम. इट इज 2 HRZD
2 महीने के लिए 4 दवाइयां, एंड 4 HRE फॉर 4 मंथ्स 3 ड्रग्स। सो दैट इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ड्रग सेंसिटिव टीबी, अडल्ट हो चाहे चिल्ड्रन। ठीक है, यस सर, थोड़ा सा रह गई शब्द तो। ठीक है, अडल्ट हो या चिल्ड्रन हो, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, 2 HRZD plus 4 HRE is drug of choice. Now in TB, very important is definition of drug resistant TB. So you need to remember in particular when we'll say multiple drug resistant MDR TB, when we will say pre-XDR TB, and when we will say XDR TB. You need to remember that. When we will say MDR TB, when the bacteria is resistant to, yes, isoniazid and rifampicin, H plus R, then we will say MDR. When we will say pre-XDR, when the bacteria is resistant to MDR, that means H plus R तो है ही है, plus fluoroquinolones. And when we will say XDR, when it is pre-XDR, that means MDR भी है, fluoroquinolone भी है, plus it is resistant to one of the two drugs, either bedaquiline और linezolide. Bedaquiline और linezolide, इनमें से किसी भी एक को है, then it is called as XDR. Saying Savan that is changed. XDR की definition अब change हो गई है. Rizwan, definition of XDR is now changed. Previously it were injectable drugs. Now injectable drugs are not considered. Bedaquiline या linezolide को होना चाहिए. Bedaquiline और linezolide. Yes, Abhishek, absolutely right. पुरानी jeans और गिटार वो लिखना हाथों पे H plus R, क्योंकि उसको तभी से पता था कि ये एक्सडी एमडीआर टीबी में आएगा, H plus R है ना। चलिए, दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ओके, ये 3 डेफिनेशन याद करनी है आपको। नाउ टेल मी दिस किट इज यूज्ड फॉर, ये तो आसान है, नाम में लिखा हुआ सब कुछ। यस, दिस इज यूज्ड फॉर मलेरिया। अगर ध्यान से देखोगे तो उसके नाम में फेल्सी लिखा है, तो ये फेल्सीपेरम के लिए है, फेल्सीपेरम के लिए। ठीक है, सो दिस इज ACT यूज्ड इन मलेरिया। सो मलेरिया का हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। मलेरिया, इट मे बी अनकॉम्प्लिकेटेड, uncomplicated, it may be complicated. Uncomplicated malaria caused by Plasmodium vivax. Drug of choice is chloroquine. Chloroquine is a drug of choice. Caused by Plasmodium falciparum. Drug of choice is ACT. Now what is ACT? ACT are of 2 types. One, we have artesunate plus sulfadoxine pyrimethamine combination. What is shown here, जो यहाँ पे दिखाई हुई। ठीक, artesunate plus sulfadoxine pyrimethamine, this is used all over India, all over India. Second is we have lumefantrine plus artemether. Lumefantrine plus artemether, this is used in northeastern states, northeastern states. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ल्यूमेफेंट्रिन आर्टिमेथर, बाकी सब जगह पे आर्टिसोनेट प्लस सल्फाटॉक्सिन पाइरेमेथर। नाउ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, आपको पता कैसे लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है? सिंपल वन आइडेंटिफिकेशन, पर्सन कैन नॉट टेक ओरल। ठीक, सो व्हेन द पर्सन इज having severe malaria or cerebral malaria, or person cannot take orally, that is complicated malaria. So complicated malaria, the drug of choice is IV artesunate. Remember, ACT is oral. जब भी हम ACT कहते हैं, टैबलेट आती है इसकी, इट इज ओरल। ACT is by definition oral. तो इसलिए स्पेसिफिकली कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में वी विल यूज इंट्रावेनस आर्टेसुनेट। क्लियर? तो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट मलेरिया। प्रोफाइलैक्सिस याद करने की जरूरत नहीं है, यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, वैसे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस शॉर्ट टर्म इज डॉक्सीसाइक्लिन, लॉन्ग टर्म इज मेफ्लो। ठीक, प्रेगनेंसी में भी अलग से नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट यूज्ड इन बैक्टीरियल वेजिनोसिस। नॉट यूज्ड बैक्टीरियल वेजिनोसिस। सबसे पहले हाउ यू विल डायग्नोज बैक्टीरियल वेजिनोसिस? Bacterial vaginosis is caused by a bacteria called as Gardnerella vaginalis. So there will be presence of clue cells. Clue cells, very good. Whiff test will be positive. Whiff test will be positive. मुझे वो सब आपको पता ही है। So what is the drug of choice for bacterial vaginosis? What is drug of choice? Drug of choice are nidazoles.
So nidazoles are drug of choice, like metronidazole, tinidazole, they are drug of choice. Alternative drug, अगर हम metronidazole ना दे पाए किसी कारण, then alternative drug is clindamycin. Nidazoles are drug of choice, clindamycin is alternative. यही दो करते हैं और कोई करते ही नहीं यूज. Clear? So which drug is not used? Answer will be erythromycin. Erythromycin is not used in bacterial vaginosis. Okay, yes. Erythromycin is mainly for respiratory tract infections. Now, an HIV patient present with seizures and neck rigidity. CSF एग्जामिनेशन शो ऑर्गेनिज्म ऑन इंडिया इंक, मतलब कैप्सूल है उसमें, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस डायग्नोसिस है. व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस? What is drug of choice for cryptococcal meningitis? Yes, answer is liposomal amphotericin B. Liposomal amphotericin B आपको दो इन कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस याद करनी है. वन इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड सेकेंड इज काला आजार. Liposomal amphotericin B is a drug of choice for cryptococcal meningitis, kala azar, and third very important I forgot, mucormycosis, black fungus. ठीक. Cryptococcal meningitis, black fungus, and kala azar, drug of choice is liposomal amphotericin B. Okay, so it is cryptococcal meningitis, so here answer is liposomal amphotericin B. Okay, ये तो रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन है. Which drug is used in COVID-19 that inhibit RDR, RNA dependent RNA polymerase? Yes, very good. The answer is remdesivir. Remdesivir is the only drug which is FDA approved for COVID. बाकी कोई भी दवाई FDA ने COVID-19 के लिए अप्रूव नहीं की है. This is the only drug which is FDA approved for COVID-19. Remdesivir. Mechanism is to inhibit RNA dependent RNA polymerase. नो एविडेंस बेस्ड. अभी तो एविडेंस आया कहाँ है यार आकाश? अभी तो 4 साल तो हुए नहीं कोविड को निकले हुए. एविडेंस आने में तो कई साल लगे थे, 10-15 साल. ठीक. तो रेमडेसिविर इज द ओनली एफडीए अप्रूव्ड ड्रग फॉर कोविड-19 निमोनिया. एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड विच ड्रग डिक्रीज मोर्टेलिटी इन कोविड निमोनिया, डिक्रीज मोर्टेलिटी इन कोविड निमोनिया, which drug decrease mortality? Answer is steroids. Steroids. Which drug is safe in children for COVID pneumonia? बच्चों में कौन सी दवाई दे सकते हैं? The answer is again steroids. Okay? Remdesivir cannot be given to children. Okay, so that is about COVID pneumonia. Okay, JN11 देख लेना guys. JN11 क्या है? This question we discussed. पेशेंट वाज गिवन स्टेरॉइड, रिकवर्ड, उसके हो गया म्यूकोरमाइकोसिस. वीमैप वाले ड्रग नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सो basically they are asking drug of choice for mucormycosis, that is already we discussed. Amphotericin B, drug of choice for mucormycosis. Now answer me one more thing. Amphotericin B is obviously given IV, right? Which is the oral drug for mucormycosis? Which is the oral drug for mucormycosis? Gryzophalvin was used in tinea infections. कौन सी दवाई ओरल दे सकते हैं? नहीं है. एम्फोटेरिसिन बी इज इंजेक्टेबल. पोसाकोनाजोल, वेरी गुड. पोसाकोनाजोल इज अ ड्रग which is used orally for mucormycosis. Posaconazole is a drug which is used orally for mucormycosis. Posaconazole oral देते हैं mucormycosis के. अच्छा ये बताइए, isavuconazole, Oppenheimer, absolutely excellent, बहुत बढ़िया. Isavuconazole can also be used. Voriconazole is not used in mucormycosis. ठीक है, सावन प्लीज करेक्ट. वोरिकोनाजोल यूज नहीं करते, फ्लूकोनाजोल यूज नहीं करते. इट इज पोसाकोनाजोल व्हिच इज यूज्ड इन म्यूकोरमाइकोसिस. नाउ वी हैव 3 new anti-TB drugs. New anti-TB drugs, anti-tubercular drugs. We have bedaquiline,
डेलामेनाइट एंड प्रेटोमेनाइट. बिडाक्विलिन, डेलामेनाइट एंड प्रेटोमेनाइट, तीन नई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ देम इज आस्क्ड इन द एग्जाम. बिडाक्विलिन इट इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस इन माइकोबैक्टीरिया. ये माइकोबैक्टीरिया में एटीपी का बनना रोकती है. इनहिबिट माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेसिस. Whereas delamenide and pretomenide, both of them act by inhibiting mycolic acid synthesis in mycobacteria. डेलामेनाइड एंड प्रेटोमेनाइड माइकोलिक एसिड रोकते हैं. बिडाकोलिन एटीपी सिंथेसिस रोकता है. Now, how to remember is very easy. You can remember बिडाकोलिन के नाम में ही लिख दिया बेड. तो माइकोबैक्टीरियम को एनर्जी लेस कर देता है, बेड पे पड़ा रहता है, काम ही नहीं कर पाता है. माइकोबैक्टीरियम को बेड पे लेटाने का काम करता है बेडाक्विलिन. सो इट इनहिबिट एनर्जी, दैट मींस एटीपी सिंथेसिस. डेलामेनाइड और पेट्रोमेनाइड इज रेंटिंग विद मेनाइड, सो दे आर इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड. माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करने वाले हैं डेलामेनाइड एंड पेट्रोमेनाइड. Okay, and all three drugs, the side effect is QT prolongation. All three drugs can cause QT prolongation in ECG. Clear? PDF मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो, मिल जाएगा. Okay? चलिए, the next important is HIV. HIV का लाइफ साइकिल जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल HIV will fuse with the CD4 cell. ये CD4 सेल है. So we can stop this fusion. अगर CD4 सेल में एंटर ही ना करे तो देर विल बी नो HIV इन्फेक्शन. एंड द ड्रग विच इज फ्यूजन इनहिबिटर इज एनफ्यूविरटाइड. एनफ्यूविरटाइड. This is a drug which bind to glycoprotein 41 on the envelope of the and the virus will not be able to enter the CD4 cell. ठीक है, तो इसके नाम में सब कुछ लिखा है. इट इज सेइंग दैट बाइंड्स टू एनवेलप and fusion of the virus with the T cell is inhibited. Okay, inhibit the fusion. Okay, then second thing, we can inhibit reverse transcriptase. The RNA which is formed is converted to DNA, so we can stop that. If the DNA is not produced, virus cannot multiply. So drugs like NRTIs and NNRTIs, they are reverse transcriptase inhibitors. So DNA is produced, but this DNA need to be integrated with human DNA, only then it will become active. So this integration we can inhibit with a drug called as tigravirs. Tigravirs, they inhibit the integration, tigravir. Okay. Then finally, protease enzyme will make the proteins active. So assembly, not translation. Here, they have not made it very clear here. Virus core structure assembly you can see here. So basically the protease enzyme is inhibited. Protease enzyme, it is inhibited by drugs called as navirs. Okay. So these are the different anti-HIV drugs we have. In this question they're asking which is integrase inhibitor. So the drug which end with the Tgrav, it is Raltegravir. Now let me see some question. Sir, GP41 versus GP120. So GP41 is actually a link. ये channel बनाता है through which that RNA can enter inside the CD4 cell. So we can inhibit that. GP120 is the actual which help in fusion. ठीक है, मैराविरॉक भूल जाओ, मैराविरॉक आजकल यूज नहीं करते हैं, so forget मैराविरॉक. ठीक है, clear? So that is about anti-HIV drugs. Now vertical transmission, ये important है. HIV positive female who is not on antiretroviral therapy has delivered a baby. What should be the initial treatment for the newborn? देखो इसमें आई थिंक स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया था. इफ यू आर फ्रॉम दैट बैच, द गाइडलाइंस हैव चेंज्ड. ठीक है, सो व्हाट इज डन इन वर्टिकल ट्रांसमिशन? अ मदर हैज कम टू यू विद HIV. शी इज HIV positive. She has delivered a baby. So now we want the baby should not develop HIV. So what we do? First of all, do we need to give anything to the mother? Yes, mother should be given full 3-drug therapy lifelong. TLE.
और TLD, मदर को इनमें से कोई भी एक थेरेपी दे दो, टिनोफोविर, लेमिवुडिन, इफाविरेंस, या फिर टिनोफोविर, लेमिवुडिन, डोलूटिग्राफ, ठीक। बट डू वी नीड टू गिव एनीथिंग टू द बेबी? द आंसर इज यस अगेन. What is the difference? Difference is depending upon whether the mother is taking drugs or not. If the mother is taking on effective anti-HIV drugs, full therapy, mother has taken full therapy during pregnancy, then baby should be given only nevirapine. Only nevirapine. If the mother is not taking any drugs, then the baby should be given nevirapine plus zidovudine. Clear? So you understand? अगर मदर ऑलरेडी ले रखी है तो एक दवाई से काम चल जाएगा, अगर मदर ने नहीं ली है तो दो दवाइयां देनी पड़ेंगी, नेविरापिन प्लस जुडोवोडेन. दिस शुड बी गिवन फॉर 6 वीक्स. 6 महीने नहीं है, 6 हफ्ते. दीज ड्रग्स शुड बी गिवन फॉर 6 वीक्स. यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? सर ए एंड इट शुड बी 12 वीक्स. नहीं, इट इज 6 वीक्स. जनरल recommendation is 6 weeks. It may be increased to 12 weeks depending upon some other factors. ठीक है, तो यूजुअली 6 वीक्स से ही स्टार्ट करते हैं. Okay, so answer is nevirapine plus zidovudine for 6 weeks. 6 weeks. ठीक, 6 months नहीं है, 6 weeks. सर पीएसएम में न्यू गाइडलाइंस जेड एल तो कोई भी नहीं बताता यार. डोंट से दैट के पीएसएम की गाइडलाइंस ऐसे ही कुछ भी. जेड एल कोई नहीं बताता, TLE या TLD है. ओके, सो जिडोवुडिन प्लस नेविरा. ओके, तो ये तो आसान है. नाउ इन अ पेशेंट ऑफ HIV there are some immunosuppression, है ना. So person is likely to develop the opportunistic infections. So you need to know the drug of choice for those infections. So what are those infections? The infection may be cytomegalovirus infection, as is given. The infection may be pneumocystis pneumoniae. Pneumocystis pneumoniae. The infection may be cryptococcal meningitis. So different type of infections can occur in immunocompromised patient. You should know the drug of choice for all of these. For cytomegalovirus, drug of choice is Jancyclovir. Jancyclovir is drug of choice. So answer here is Jancyclovir. For pneumocystis, drug of choice is cotrimoxazole. Cotrimoxazole is a drug of choice for pneumocystis pneumoniae. And drug of choice for cryptococcal meningitis, we already discussed, is liposomal amphotericin B. Liposomal amphotericin B. हेपेटाइटिस बी के लिए LTE में से कोई भी एक दे सकते हैं. शिव चौधरी, ऑल 3 आर नॉट रिक्वायर्ड. HIV में तो तीनों देने हैं. हेपेटाइटिस में एनी वन कैन बी यूज्ड. सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CMV रेटिनाइटिस इज Jancyclovir. और बाकी तीनों भी याद कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, चलो. सब एंजल्स को ये बोलना है ना, मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, एग्जाम आने वाले हैं और मैं बिजी हूं पढ़ाई में. चलिए, ये नहीं याद होगा. क्या याद नहीं होगा अभिषेक? इफ यू आर स्टडिंग टुगेदर देन यू डोंट नीड टू फाइंड ना, फिर ढूंढना थोड़ी पड़ेगा. चलो, monoclonal antibodies which is used for treatment of breast cancer is. Now for cancers you need to remember 3 monoclonal antibodies. One is rituximab, second is cetuximab, third is trastuzumab. Only 3 you need to remember for exams. So you can remember trastuzumab. It look like breastuzumab, so it is used in breast cancer. Trastuzumab, breastuzumab, breast cancer में देते. Okay? And trastuzumab is cardiotoxic. कार्डियोटॉक्सिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैंने आपको बताया भी था. इसके नाम में लिखा है ट्रस्ट. ट्रस्ट, ट्रस्ट लिखा है नाम. और अगर हम किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो दिल तो टूटेगा ही ना. तो ये दिल तोड़ने वाली दवाई है कार्डियोटॉक्सिक. इट्स अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट HER2 अपॉन न्यू. ब्रेस्ट कैंसर में एक जीन होता है HER2 अपॉन न्यू. इट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट.
नाउ सेटुक्सीमैब के नाम में लिखा है सी मींस कोलोरेक्टल कैंसर. सेटुक्सीमैब इज यूज्ड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. Cetuximab is used in colorectal carcinoma and rituximab is used in non-Hodgkin lymphoma and chronic lymphoid leukemia. Yeah? So rituximab is monoclonal antibody against CD20. Cetuximab is against epidermal growth factor receptor. Cetuximab is monoclonal antibody against epidermal growth factor receptor, and Herceptin is the market name of trastuzumab. Shiv Chaudhary, yes, Herceptin is the market name of trastuzumab. ठीक है. तो ये आपको रिटुक्सीमैब, ऋतु वाली कहानी तो सबको पता ही होगी ना, कि ऋतु हमारी क्लास में आती थी, फिर एक दिन कहती कि सर मेरी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं तो क्लास में आऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, फिर मैं क्या करूं. तो मैंने उसको बोल दिया कि बेटा तू ऐसा कर, तू कैजुअल लीव ले ले, तो अगर सीएल ले लेगी तो फिर तू नहीं होगी लेट. तो मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा था, क्योंकि अगर ऋतु जो है वो सीएल लेगी तो नहीं होगी लेट. ठीक है. तो क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में यूज करते हैं. और अगर मेरी क्लास में आ रही थी तो ऑब्वियसली वो 20-22 साल की तो लड़की होगी, तो इट इज CD20 अगेंस्ट CD20. ओके. So that is monoclonal antibodies in cancer. So answer here is trastuzumab. Trastuzumab. Okay. तो कैप्शंस ऑफ कर दीजिए प्लीज जूम पे. नीचे जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको कवर कर लेते हैं. कैप्शंस ऑफ कैसे करते हैं, कर दो करते हैं. चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एंटी कैंसर ड्रग 5-fluorouracil causes thymin-less death of cells. इफुक्सीमैब कुछ नहीं होता यार, सारा इफुक्सीमैब, देयर इज नथिंग कॉल्ड इफुक्सीमैब. Anti-cancer drug 5-fluorouracil causes thymin-less death of cells. Which type of enzyme inhibition? Remember, किसी भी दवाई में any drug which contains some purine in the name like 5-fluorouracil, uracil एक pyrimidine है, ठीक है, और any drug like 6-mercaptopurine or any drug like 6-thioguanine, any drug which contain some purine or pyrimidine in the name, or any anti-cancer drug which end with bin like capecitabine, gemcitabine. ठीक. तो जो भी दवाई बिन में खत्म होती है या जिस दवाई के नाम में प्यूरिन और pyrimidine आता है, दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. वो डीएनए पॉलीमरेज के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बिकॉज दे कंपीट फॉर दैट यूरिन और pyrimidine. Okay, so competitive inhibitor है here. 5-fluorouracil is asked, so answer will be competitive inhibition. Competitive inhibition of DNA polymerase. Okay, ठीक है. चलिए. A 60-year-old female presented with cervical cancer. She was started cisplatin. So which is the adverse effect? So basically cisplatin के side effect बताओ. I told you 3 specific side effects of cisplatin. Tell me the 3 side effects of cisplatin. Yes, ototoxic. आगे नेफ्रोटॉक्सिक. आगे मैक्सिमम वॉमिटिंग. ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड मैक्सिमम वॉमिटिंग. सिस्प्लेटिन के ये मेन 3 साइड इफेक्ट हैं, ऑटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक, वॉमिटिंग. सो सिस्प्लेटिन पूछा है तो हियर द आंसर विल बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी. अभी हम पढ़ेंगे, कार्टून पढ़ेंगे, अभी कार्टून में सब क्लियर हो जाएगा, है ना. चलिए एक लास्ट ये बता दो उससे पहले, कार्टून से पहले. दैट इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग and its cardiotoxicity can be prevented. Which are cardiotoxic antibodies? Yes, any drug which end with rubicin. जिसके भी नाम में रूबी आ गया, that is cardiotoxic, like doxorubicin, daunorubicin, they are cardiotoxic. तो हमने पढ़ ही लिया था कि रूबी जो है डी से स्टार्ट हो रहा है, रूबी नाम में है, रूबी दिल ले जाती है या रूबी दिल तोड़ जाती है ना, रूबी दिल तोड़ गई. तो rubicins are most cardiotoxic. Now the question is why cardiotoxicity occur? Because of free radicals.
The doxorubicin like drugs, they produce free radicals that can lead to cardiotoxicity. And how to prevent cardiotoxicity? By giving a drug which can squelch these free radicals, and those are called as, that is called as dexrazoxane. So dexrazoxane is a drug which is used to prevent cardiotoxicity. It is a free radical squelcher. ये फ्री रेडिकल्स को हटा लेती है, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं। तो रूबिसिन्स आर कार्डियोटॉक्सिक एंड डेक्साराजोक्सेन इज यूज्ड टू प्रिवेंट दैट कार्डियोटॉक्सिसिटी। ओके, चलो फिर आप कीमोमैन पढ़ लेते हैं। आई होप एवरीवन नोज, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा एक मोटा सा कार्टून है के पैर बना दिए हमने, उसने टोपी पहन रखी है, कान बना दिए उसके, स्माइलिंग फेस बना दिए। अब इस मोटे कार्टून के हमने लंग्स बना दी, लंग्स बना दी, फिर इसका एक दिल बना दिए, फिर इसका एक लिवर बना दिए, लिवर, फिर किडनीज बना दी यहाँ पे, और लास्टली यूरिनरी ब्लैडर बना दी। आई होप एवरीवन नोस। ईयर लुक लाइक सी, सी का मतलब है सिस्प्लेटिन, तो सिस्प्लेटिन ईयर्स को अफेक्ट करता है, मींस इट इज ऑटोटॉक्सिक। किडनी ऑल्सो लुक लाइक सी, so C means cisplatin, it is nephrotoxic. And mouth also look like C, it cause vomiting, which is maximum among anti-cancer drugs, maximum vomiting. ठीक, then ये जो पेरिफेरी में V है, so V it's vincristine and vinblastine, vincristine and vinblastine. So they are acting in periphery, means they cause peripheral neuropathy, peripheral neuropathy करते हैं। And जो कैप है that also look like V, that means ब्रेन में भी काम करते हैं, so it release ADH from the posterior pituitary, that means SIADH, SIADH. Okay, then the lungs look like B, B. So the drugs which start with B like bleomycin and busulfan, they cause pulmonary fibrosis. Bleomycin and busulfan cause pulmonary fibrosis, और pulmonary fibrosis करने वाली दवाइयां याद करना और भी आसान है। ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस मैं बता देता हूं आपको। ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पहले तो नाम लिख लो, साइक्लोफॉस्फामाइड, कार्मस्टिन, ब्यूसल्फान, मीथोट्रेक्सेट, अमियोडेरोन एंड ब्लियोमाइसिन। इट्स इजी टू रिमेंबर, इन सब में व्हीकल्स के नाम है, ठीक है, यू ऑल नो व्हीकल्स। सो साइक्लो, साइकिल हो गया, कार हो गया, कार हो गया, बस हो गया, मिथो ट्रक सेट हो गया, ट्रक हो गई, अमियो ड्रोन हो गया, ड्रोन, एंड ऑल ऑफ देम ब्लो दी हॉर्न, ब्लो दी हॉर्न। और जब वो जोर से हॉर्न बजाएंगे, अपने लंग्स से सांस लगा के जोर से ब्लो करेंगे, तो लंग की फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो ऑल ऑफ देम ब्लो, दैट्स व्हाई दे कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, तो यहां से आप याद कर सकते हो ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ओके, देन हार्ट लुक लाइक डी, डी जैसा लगता है, सो डी, सो डी मीन्स डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन। ये हमने पहले याद कर लिया कि रूबी दिल लेगी, डॉक्सोरूबिसिन डोनोरूबिसिन कॉज कार्डियोटॉक्सिसिटी। देन लिवर लुक लाइक फिगर ऑफ 6, लिवर 6 जैसा लगता है। So the drugs whose name start from 6, like 6-mercaptopurine and 6-thioguanine, they affect liver, so they are hepatotoxic. 6-mercaptopurine and 6-thioguanine are hepatotoxic. And lastly, we have only one cycle in this, and that is cycle of bladder. So cycle means cyclophosphamide. Cyclophosphamide, bladder means hemorrhagic cystitis. So cyclophosphamide cause hemorrhagic cystitis. क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट। सो कार्टून याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है। एंड हेमरेजिक सिस्टाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेसना, मेसना इज यूज्ड टू प्रिवेंट हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस कार्टून। ट्रीटमेंट स्टेरॉइड, ब्रिजेश ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेजिक सिस्टाइटिस स्टेरॉइड,
बट क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन यूजुअली प्रिवेंशन, वो मिसना है। ठीक, चल ये बता दो, अब तो आंसर इजी है। विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिटुक्सीमैब? यस, मैब है तो इट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये तो गलत हो गई। सेकंड ऋतु है तो 20 ईयर्स की है, 20 CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग इज डैश, एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड डायरिया इज डैश। So chemotherapy induced nausea, vomiting, it can be early, that means within 24 hours. Then the drug of choice are 5-HT3 blockers, which are called cetrons. Cetrons like ondansetron, granisetron, palonosetron, cetron only. And if it is delayed, that means if the vomiting occur after 24 hours, then it is substance P antagonist. That means the drugs ending with P10, जिसका भी नाम P10 में खत्म हो, so drugs like aprepitant, natu-P10, जिसका भी नाम P10 में खत्म, ठीक, वो डिलेड के लिए है, अर्ली के लिए सेट्रॉन्स है, एंड इफ दे डू नॉट मेंशन एनीथिंग मार्क सेट्रॉन, अगर कुछ ना लिखा हो तो सेट्रॉन आएगा। ठीक, now what is drug of choice for diarrhea, chemotherapy induced diarrhea? Yes, the answer is loperamide. Loperamide is drug of choice for chemotherapy induced diarrhea. Very good, chemotherapy induced diarrhea के लिए loperamide। ओके, तो ये बता दो जल्दी से, ऑल्दो एनेस्थीसिया का क्वेश्चन है बट एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने डाल दिया। Which drugs undergo Hoffman's elimination? It is atracurium and cis-atracurium. Cis-atracurium. So what is Hoffman's elimination basically? Hoffman's elimination क्या होता है? So Hoffman's elimination means no liver, no kidney required. लिवर और किडनी के बिना, normally drugs are either metabolized by liver or excreted by kidney, so they do not require liver, they do not require kidney, they automatically become inactive। बिना लिवर के, बिना किडनी के इनएक्टिव हो जाने को कहते हैं हॉफमैन्स एलिमिनेशन। बेसिकली ना इनको लिवर चाहिए ना किडनी चाहिए, ये आत्मनिर्भर है। तो आत्मनिर्भर हैं तो आत्मनिर्भर के नाम में ही एट्राक्यूरियम लाया, एट्राक्यूरियम 80 मींस आत्मनिर्भर है। सो विच ड्रग्स आर आत्मनिर्भर? इट इज एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम। क्लियर? सो व्हाट इज द एडवांटेज? सो अगर लिवर फेल हो जाए, किडनी भी फेल हो जाए, इवन देन वी कैन यूज दैम, सो दे आर सेफ इन लिवर फेलियर एज वेल एज किडनी फेलियर। ओके, सो आई थिंक इट्स द लास्ट स्लाइड। एंटीडॉट्स, एंटीडॉट्स पे यूजुअली एक क्वेश्चन आ ही जाता है, सो यू नीड टू रिमेंबर द एंटीडॉट्स। व्हाट इज द एंटीडॉट फॉर मॉर्फिन? ओपियोइड का एंटीडॉट क्या है? द आंसर इज नेलॉक्सन। अगर अक्यूट ओपियोइड पूछते हैं तो नेलॉक्सन आएगा, इट इज गिवन आईवी। बट इफ दे आस्क क्रॉनिक देन इट विल बी नालट्रिक्सोन व्हिच इज गिवन ओरल। ठीक, नालट्रिक्सोन इज गिवन ओरली, नेलॉक्सन इज गिवन आईवी। ओके, organophosphate poisoning drug of choice is atropine, so no confusion, drug of choice is atropine। benzodiazepine like diazepam poisoning, डाइजीपाम की पॉइजनिंग में देते हैं फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल, तो नाम में लिखा है कि बेंजोडाइजेपीन, पीने से मजे आते हैं और उस मजे को निल कर देगी फ्लूमजेनिल, फ्लूमजेनिल। साइनाइड पॉइजनिंग द ड्रग ऑफ चॉइस इज हाइड्रोक्सोकोबालामिन, हाइड्रोक्सोकोबालामिन, हाइड्रोक्सोकोबालामिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। मिथेनॉल हमने पढ़ी लिया था, ड्रग ऑफ चॉइस इज फॉमेपिजोल, वी कैन यूज ethanol also, but drug of choice is fomepizole, fomepizole is drug of choice। iron poisoning, here also if acute iron poisoning is asked, it is desferrioxam, desferrioxamine, it is given IV। if they ask in acute poisoning, answer will be desferrioxam, but if they ask chronic poisoning, we will give oral drug deferripiron, deferripiron is oral drug,
इट इज यूज्ड फॉर क्रॉनिक आयरन पॉइजनिंग। तो रीड केयरफुली, अक्यूट पूछ रहे हैं या क्रॉनिक पूछ रहे हैं, द आंसर विल बी डिफरेंट। सो यू कैन रिमेंबर डेफेरिपिरॉन के नाम में ओ आर लिखा है, सो इट कैन बी गिवन ओरली, ओरली। एस्टामाइनोफन मींस पैरासिटामोल, एवरीवन नोज पैरासिटामोल पॉइजनिंग में क्या देते हैं? यस, पैरासिटामोल में क्या देंगे? एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग में क्या देंगे? यस, वेरी गुड, फाइजोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन इज एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। अब बच गए आसान वाले। हेपेरिन में, हेपेरिन में प्रोटामिन सल्फेट, एंड वार्फरिन में विटामिन के, विटामिन के इज एंटीडोट फॉर वार्फरिन। ठीक, तो इसको 3 बार 4 बार 6 बार देख लेना, याद कर लेना। एक क्वेश्चन मोस्टली अटक ही जाता है इसमें से, सो यू कैन नॉट स्किप दिस टेबल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये मेरा टेक होम मैसेज है कि चलो फिर से होले से मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के ही लोगों को जलाते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। स्काई इज नॉट द लिमिट। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान थे, वो और थे जो हार गए आसमान से। हम्म? और फाइनली मैं वही कहना चाहूंगा कि जस्ट बिलीव योरसेल्फ। बहुत सारे लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, बेकार कर रहे हो, मेहनत मत करो, ये करो। बट सिर्फ एक बात याद रखना कि मंजिल अगर आसमान पे है तो मुझे उसे उतारना होगा। मंजिल अगर आसमान पे है तो मुझे उसे उतारना होगा। अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस रख के एग्जाम देने जाना, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है? सो आई एम हेयर इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। एंड जो लंच वगैरह करने के लिए जाना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास भी है थोड़े टाइम बाद। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए, लास्ट 5 मिनट्स आई एम हेयर। सर एनएमसी में जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं वो बता दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे बताते हैं, फिर सेरेबेलम कैसे ज्वाइन करोगे हैं? थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिव। पीडीएफ मिल जाएगा यार, कैसे मिलेगा पीडीएफ ये बताओ। आई थिंक विल पोस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप, है ना? यस, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। गुड डॉक्टर एमबीबीएस वाला, वेरी गुड। हाउ टू रिवाइज फॉर अभी, अभी ये क्या कराया भाई अमोल? अभी तो रिवाइज करवाया है। बिल आई भी पास 100%। अगर मेहनत करोगे तो अभी बहुत दिन है, छोड़ना नहीं है ना? छोड़ना नहीं है, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। ऐप में तो रहेगा ही रहेगा, यस बिल्कुल रहेगा। ओके है सर, ये वीडियो चैनल पे रहेगा ना? रहना ही चाहिए, आई हैव नो आइडिया, मोस्ट लाइकली रहेगा ही, यूट्यूब पे कर रहे हैं तो हटाएंगे क्यों? 1 AC थायराइड ARBs फॉर हाइपरटेंशन। बेटा ड्रग ऑफ चॉइस सारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। ठीक है, नॉर्मली इफ दे आस्क नथिंग आंसर विल बी थायराइड, बट इफ द पर्सन इज हैविंग डायबिटीज और किडनी डिजीज देन AC इनहिबिटर्स विल बी ड्रग ऑफ चॉइस। AC इनहिबिटर या ARB तो सेम ही होते हैं। सर वेट लॉस चल रहा है, कमजोर दिख रहे हो। ओपन, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग। कमजोर नहीं हूँ, फिट दिख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना? बारफिन में फ्रेश फ्रोजन कब देंगे? जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी यार, तब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज का यूजुअली ड्रग नहीं होता, टाइमली वेयर करता है, प्लस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। वाटर गिटल में फिजियो वाले समझाएंगे यार। हिपैरिन के टाइप में कंफ्यूजन है, कौन सा टाइप में भाई? लो मोलिकुलर और अनफ्रैक्शनेटेड में। अनफ्रैक्शनेटेड जो है वो 2A10 है, दोनों को करता है। लो मोलिकुलर वेट इनहिबिट ओनली 10 है, बस इतना याद कर लो। सर भाई जी वैगन क्या बोल रहे हो यार? कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हो? विटामिन के सब टाइप्स के यूजर्स कौन पूछता है यार? कुरैशी जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, सब कुछ ठीक होगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है हमारे? सेरेबेलम एकेडमी ऑफिशियल, दैट इज द नेम ऑफ टेलीग्राम ग्रुप।
उज्जवल देखो, एनफ तो कुछ भी नहीं होता, बट वी हैव ट्राइड दिस टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अगर एनफ ही होता तो फिर हम सारा पढ़ाते क्यों यार, सिर्फ 4 घंटे पढ़ा के काम खत्म कर देते, इतना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत क्या है ना। ऐसा नहीं होता। हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्ट? 20 यार, मिनिमम 20, मिनिमम 20, एंड मैक्सिमम इज अप टू 30। सिर्फ मैराथन करने से हो जाएगा क्या? अगर आपकी बेसलाइन नॉलेज अच्छी है एंड यू आर यूजिंग इट फॉर रिवीजन, देन डेफिनेटली हो जाएगा। बट आपने अगर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ इसी के भरोसे बैठे हो तो प्लस माइनस है। नहीं, इफ यू आर एबल टू तहा, इफ यू आर एबल टू रीड मिशन वाले भी तो इट विल बी बेस्ट। बट नहीं है, कम टाइम है तो दैट इज गुड। ठीक। यार अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, टॉपिक है मैंने तो 4 घंटे में सब करा दिया। ठीक। चलो, आई थिंक आई हैव डन अ डिसेंट वर्क। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस। मिलते हैं फिर जल्दी। इंटरव्यू देने आ जाना सब लोग मेरे को, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।